students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 4. It's about the young animals and their young ones. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं या एग्स के थ्रू उनके यंग वंस हैच होके बाहर आते हैं, किस तरीके से वो उनकी केयर करते हैं, कैसी पेरेंटल केयर वो प्रोवाइड करते हैं अपने यंग वंस को. दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. ओके, चलो. So let's have the introduction first of all. Okay, see. All living things have a definite lifespan. Animals reproduce to form more of their own kind. Their babies are called offspring. Those adults that produce offspring are called parents. The process by which living things produce their young one is known as reproduction. Reproduction helps in the continuity of life on the earth. देखो, सभी लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है ना. तो उनको अपनी जैसी स्पीशीज को अर्थ पर कंटिन्यू करने के लिए या मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने जैसे और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं. तो जो ये अपने जैसे ओन काइंड ऑफ लिविंग बींग्स से प्रोड्यूस, उनको आप ऑफस्प्रिंग बोलते हो. और जो एडल्ट लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग को, उन एडल्ट वंस को क्या बोला जाता है, पेरेंट्स. और जो प्रोसेस होता है जहाँ पे पेरेंट्स अपने जैसे लिविंग यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है ऑन दी अर्थ. ठीक. अब एनिमल्स जो है वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. पहला बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और यंग वंस, और बाय लेइंग एग्स. या तो क्या यंग वंस को बर्थ देकर, है ना, या फिर एग ले करके. सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. वो एनिमल्स जो बर्थ देते हैं यंग वंस को. See, some animals do not lay eggs, they give birth to young ones. These young ones feed on their mother's milk. They resemble their parents. Such animals are called mammals. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग्स नहीं देते, वो डायरेक्टली अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, है ना. इन यंग वंस को कौन फीड करता है? फिर ये यंग वंस अपने मदर के मिल्क पर फीड करते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं. और जो एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, उन एनिमल्स को आप बोलते हो मैमल्स. ठीक है. सी, some important features of animals are as follows. The young ones of most mammals feed on their mother's milk until they are old enough to eat solid food. जो ज्यादातर मैमल्स की यंग वंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मदर के मिल्क पर फीड करते हैं तब तक के लिए जब तक वो सॉलिड फूड खाने के कैपेबल नहीं हो जाते हैं. उसके अलावा ज्यादातर मैमल्स की बॉडीज पे हेयर होते हैं, उनके वेल डेवलप्ड उनका ब्रेन होता है ना. कुछ मैमल्स ज्यादातर आपके लैंड पे रहते हैं और किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. एग्जाम्पल कैट, डॉग, टाइगर, काउ, एलिफेंट एंड ह्यूमन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल. ठीक है. अब कुछ ऐसे मैमल्स ऑल्सो है और भी होते हैं जो आपके वाटर में भी मिलते हैं. ज्यादातर तो वैसे लैंड पे ही रहते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर, जैसे कि व्हेल एंड डॉल्फिन. ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के जो अंडर वाटर रहते हैं. ठीक है. दे डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड ब्रीथ थ्रू लंग. इनकी बॉडी पे हेयर नहीं होता है, लेकिन इनका ब्रेन काफी वेल डेवलप्ड होता है और ये भी लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं. इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, ये वाटर के अपर वाले सरफेस पे बार बार आती हैं और अपने लंग्स के थ्रू जो एयर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको ब्रीथ इन करती हैं. ओके, चलो. नाउ वी कम टू एग लेइंग एनिमल्स. अब उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग देते हैं. Animals like fish, frog, reptile, bird and insects reproduce by laying eggs. Such animals are called oviparous animal. Fish, frog, reptile, bird, insect, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पहले एग्स ले करते हैं और इनके उन एग्स से फिर इनके यंग वंस हैच होके बाहर आते हैं. इन एनिमल्स को आप ओविपेरस एनिमल्स बोलते हो. सबसे पहले पढ़ेंगे फिशेस के बारे में. मोस्ट फिश हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स. A female fish lay many eggs in the water. The eggs are some fish float in the water. The eggs grow into small fish. The little fish look like their parents but are very much smaller. अब क्या करती है, ज्यादातर जो फिशेस होती हैं वो अपने बेबीज किसके थ्रू देती है, एग्स के थ्रू. तो क्या करती है, फीमेल फिश पहले बहुत सारे एग्स देती है वाटर के अंदर. फिर कुछ एग्स ऐसे होते हैं फिशेस की जो आपके क्या कर रहे होते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं. फिर वही एग्स आगे चल के छोटे छोटे फिशेस में ग्रो करते हैं. छोटी छोटी जो फिशेस होती है वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखती है, लेकिन काफी छोटी होती है. However, not all these little fish grow into bigger fish. Many of them are eaten by big fish and other water animals. Some sharks give birth to young ones directly. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जितनी भी छोटी छोटी फिशेस है ये आगे चल के काफी यंग एडल्ट फिशेस में डेवलप हो पाती है, लेकिन छोटे छोटे फिशेस को बहुत सारी बड़ी फिशेस या फिर कुछ और बाकी जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो खा जाते हैं. तो उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो एक वेल डेवलप्ड एडल्ट फिश में कन्वर्ट हो. ठीक है. कुछ आपकी शार्क होती हैं जो डायरेक्टली क्या अपने यंग वंस को बर्थ भी देती हैं. ठीक है. चलो.
नाउ वी कम टू फ्रॉग्स। फ्रॉग्स भी आपके ऐसे एनिमल्स है जो एग ले करते हैं, यानी कि ओविपेरस एनिमल होते हैं। देखो, female frogs lay many eggs in water but not as many as fish. The fertilized egg grow into small tadpoles. These tadpoles are not like their parents. The tadpoles are tailed. The tadpoles grow and lose their tail. They move closer to the land. देखो, फीमेल फ्रॉग क्या करती है, वो भी वाटर के अंदर ही एग्स देती है, लेकिन कितने नहीं देती जितनी एक फिश देती थी। उसके बाद जब ये फर्टिलाइज एग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो छोटे छोटे से टेडपोल में ग्रो करते हैं। लेकिन टेडपोल जो होता है ये अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, यानी कि टेल होते हैं, इनकी टेल होती है। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, इनकी ये जो टेल डिसअपियर होने लगती है और ये फ्रॉग की शेप में आने लगते हैं, फ्रॉग जैसे दिखने लगते हैं, एक एडल्ट फ्रॉग की तरह। ठीक है, और फिर ये लैंड की तरफ क्लोज होने लगते हैं। They soon look like their parents and are able to walk on land. After a few days, they begin to live like their parents. धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स की तरह देखने लगते हैं, लैंड पे वॉक करने की एबिलिटी आ जाती है उनके पास, और कुछ दिनों बाद वो अपने पेरेंट्स की तरह ही रहने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स क्या होता है? रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, they also lay fertilized egg on land. Although most reptiles such as crocodile and turtle live in water, but they lay eggs on land. देखो, जितने भी रेप्टाइल्स यानी कि जो जिनके पास लेग्स नहीं होते वॉक करने के लिए, वो अपनी बॉडी सरफेस के पे जो इनके स्केल्स वगैरह प्रेजेंट होता है उसी के थ्रू ये क्रॉल करते हैं ऑन द ग्राउंड, उनको आप रेप्टाइल्स बोलते हो। एग्जांपल क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक, है ना। अब ये क्या करते हैं, ये लैंड पे जाके अपने फर्टिलाइज एग ले करते हैं। ज्यादातर तो वैसे पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन जब इनको एग्स ले करने होते हैं तो ये लैंड पे जाते हैं। Okay, the eggs have tough shell which protect the young reptiles inside from drying up. The eggs provide the young reptiles with food. इन एग्स का जो बाहर शेल होता है काफी टफ होता है, हार्ड होता है, जो अंदर जो यंग रेप्टाइल्स है उनको प्रोटेक्ट करता है ड्राई होने से। उसके अलावा अंदर जो यंग वंस है उनको फूड भी यही हार्ड शेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये एग्स जो होते हैं, आफ्टर सम टाइम द यंग रेप्टाइल्स हैच आउट ऑफ द एग। फिर कुछ टाइम बाद यही जो यंग रेप्टाइल्स होते हैं हैच होकर बाहर आ जाते हैं एग्स में से। ओके, स्नेक्स lay their eggs in the burrow where they live. In some species of snake, the female keeps the egg inside her body until they are hatched. So these snakes give birth to tiny snake. देखो, स्नेक्स क्या करते हैं, जिस बुरो में ये लोग रहते हैं उन्हीं स्नेक्स वही जगह पे उस बुरो में ही स्नेक अपने अंडों को देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं स्नेक्स की जो क्या करते हैं, उसमें जो फीमेल स्नेक होता है वो उन एग्स को अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं जब तक वो हैच नहीं हो जाते हैं। दैट मीन्स वो डायरेक्टली वो भी क्या करते हैं, अपने यंग स्नेक को बर्थ देती है। कुछ ही ऐसी स्पीशीज होती है, सारी स्पीशीज स्नेक की ऐसी नहीं होती है। टर्टल्स ले देयर एग्स इन होल्स ऑन द बीच। अब जो टर्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एग्स देते हैं जो बीच में वो होल्स बनाते हैं वहां देते हैं। ईच मदर टर्टल डिग्स अ होल हरसेल्फ. She then covers the hole with sand before going back to sea. When the young turtles hatch out, they dig their way out on the hole and make their way for the sea. तो क्या होता है, हर एक जो मदर टर्टल होती है वो पहले खुद के लिए होल डिग आउट करती है, फिर उसके अंदर वो क्या दे देती है, एग देती है, और फिर उसको अच्छे से सैंड से उस होल को कवर कर देती है। फिर उस एग में से जब बेबीज बाहर हैच होते हैं वो खुद अपना रास्ता बनाते हैं, खुद उस होल को दोबारा से डिग आउट करके बाहर निकल कर आ जाते हैं और रास्ता ढूंढ कर सी में चले जाते हैं। The mother crocodile digs a hole at night and lays about 40 eggs. In 90 days, a young crocodile hatch. जो मदर क्रोकोडाइल होती है वो क्या करती है, नाइट के वक्त, रात के वक्त होल डिग करती है, खोदती है, और उसमें कितने अराउंड 40 एग्स ले करती है। फिर वो एग्स अराउंड 90 डेज में प्रॉपर्ली डेवलप होकर उसमें से यंग क्रोकोडाइल बाहर होकर हैच होकर बाहर आ जाती है। नाउ वी कम टू बर्ड्स। अब बर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बर्ड्स क्या करती हैं? सी, all birds lay eggs usually in hidden nest. A female bird or sometimes a male sits on the eggs to keep them warm, thus they incubate their eggs. जितनी भी एग्स होती है ज्यादातर बर्ड्स आपकी एग्स ले करती है, और कहाँ ले करती है, अपने नेस्ट में, जो कि काफी छुपा हुआ होता है, एक सेफ जगह पे वो अपना नेस्ट बनाती है, वहीं पे वो अपने एग्स ले करती हैं। ठीक है, फीमेल बर्ड और कभी कभी मेल बर्ड भी होता है जो अपने एग्स की बॉडी, एग्स के ऊपर इस तरीके से अपनी बॉडी से क्या करता है, उसे वार्मनेस प्रोवाइड करता है। इस तरीके से वो अपने एग को इंक्यूबेट करते हैं, अंदर जो बेबी बर्ड होती है उसको डेवलप होने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो। चिक्स हैच इन नेस्ट अबव द ग्राउंड आर यूजुअली नेक्ड एंड हेल्पलेस. देयर पेरेंट्स फीड देम until they can fly properly. Chicks hatch on the ground are often covered with tiny soft fluffy feathers called down. They can run and pick things to eat when they hatch. अब वो चिक्स जो नेस्ट में हैच होकर निकलते हैं, है ना,
मतलब ग्राउंड से ऊपर रहते हैं, मतलब ग्राउंड में ऊपर कहीं नेस्ट बना है, वहां जो चिक हैच होके निकलते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, हेल्पलेस होते हैं। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको तब तक ट्रीट करते हैं जब तक वो खुद फ्लाई करने के एबल नहीं हो जाते। लेकिन वो चिक्स जो ग्राउंड पे हैच होके बाहर आते हैं, वो ऑफन उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे से सॉफ्ट फ्लफी फेदर्स होते हैं जिनको आप डाउन बोलते हो, है ना। वो इजिली रन कर पाते हैं और ग्राउंड पे से कुछ छोटी छोटी चीजें जो उनको खाने की मिलती है खुद पिक करके खा लेते हैं जब वो हैच होके बाहर आते हैं। नेक्स्ट वी कम टू इंसेक्ट्स। Insects may like butterflies, cockroach and fly also lay eggs like the birds, but the young ones which hatch are not the adult. A butterfly has 4 stages in its life cycle. देखो बटरफ्लाई, कॉकरोच, फिशेस, कॉकरोच, फ्लाइज वगैरह ये भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, बर्ड्स की तरह ही एग्स देते हैं, लेकिन इनमें से जो यंग वंस आते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते, यानी कि एडल्ट नहीं होते हैं। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं, तब जाके वो एक बटरफ्लाई बनती है। कैसे, देखो क्या होता है, caterpillar hatches out of an egg and begins to eat. As the caterpillar eats, it outgrows its skin and grows into a new one. When it is fully grown, its skin hardens to form a pupa. Changes begin to take place inside it. देखो, जब एक एग हैच होता है बटरफ्लाई का, उसमें से कैटरपिलर बाहर आता है और बाहर आके खाना शुरू कर देता है। तो जितना खाता जाता है उतनी उसकी जो स्किन है बाहर वो आउटग्रो करने लगती है और फिर वो ग्रो करके न्यू वन में डेवलप हो जाती है। जब फुल्ली ग्रोन हो जाती है तो इसकी स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है और क्या बन जाती है, बाहर एक प्यूपा बन जाता है। फिर उसी प्यूपा के अंदर चेंजेस होते हैं। आफ्टर अ व्हाइल अ बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द chrysalis, it dries its wings and flies off in search of food. फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस प्यूपा में से ही क्या होता है, प्यूपा आपका ब्रेक होता है, उसमें से एक बटरफ्लाई इमर्ज होकर बाहर आती है ना। उसके बाद धीरे धीरे उस बटरफ्लाई के विंग्स ड्राई होते हैं और फिर वो उसके बाद खुद फ्लाई करना शुरू कर देती है सर्च ऑफ फूड। इस तरीके से एक बर्ड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नाउ पेरेंटल केयर ऑफ द यंग वंस ऑफ एनिमल। अब एनिमल्स अपने यंग वंस से कैसे पेरेंटल केयर करते हैं वो पढ़ते हैं। पेरेंटल केयर इज सीन इन वेरियस एनिमल्स। पेरेंटल केयर मीन्स द केयर दैट पेरेंट्स टेक ऑफ द यंग वंस until they become independent. The period and type of parental care varies in different animals. देखो, हमने ज्यादातर एनिमल्स में पेरेंटल केयर देखी है। दैट मीन्स पेरेंटल केयर क्या होता है, वो केयर जो पेरेंट्स अपने यंग वंस को प्रोवाइड करते हैं तब तक जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते। अब हर एक एनिमल में पेरेंटल केयर अपने यंग वंस को प्रोवाइड करने का डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि पेरेंटल केयर इन बर्ड्स, बर्ड्स में कैसी होती है, जनरली बर्ड्स मेक their nest on trees or in some safe places. They lay eggs in the nest. The female bird or sometimes the male sit on the eggs to keep them warm. After the eggs hatch, the parents look after the young birds until they are able to live independently. Many birds on land feed the young birds by partly digested food from the parents. Feeding takes place by the young birds thrusting its beak into the parent's mouth. Many birds feed the young ones with their mouth. Chickens are fed by the mother hen as they search for food with her. बर्ड्स क्या करती है, बर्ड्स पहले सबसे पहले नेस्ट बनाती है किसी ऐसी सेफ प्लेस पे जहाँ पे वो एग्स अपने दे सके। उसके बाद जो फीमेल बर्ड है, कभी कभी मेल बर्ड भी क्या करते हैं, एग्स के ऊपर बैठते हैं, उनको वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं जब तक उनमें से बेबी हैच होके बाहर नहीं आ जाता। तो जब बेबी बर्ड बाहर आती है तब तक उनके जो पेरेंट बर्ड है वो उनको फीड करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं तब तक वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं। अब होता क्या है बेटा, जब ज्यादातर जो बर्ड्स होती हैं जो लैंड पे होती हैं वो अपने बेबीज को फीड करती है कैसे, पार्टली डाइजेस्टेड फूड से, यानी कि खुद अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, खुद ने थोड़ा डाइजेस्ट किया होता है, बाकी वो अपने बेबीज को दे देती हैं, ठीक है। कैसे फीडिंग होती है कि जो पेरेंट बर्ड है वो अपने माउथ को, अपनी बीक को थ्रस्ट करती है अपने यंग वन के माउथ में, इस तरीके से खाने को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ज्यादातर बर्ड्स कैसे फीड करती हैं, अपने माउथ के थ्रू ही अपने यंग वंस को फीड करती हैं। उसके बाद जो मदर हैन होती है वो खुद ही फूड सर्च करके लाती है और अपने चिकन्स को फीड करती है अपने साथ। चलो अब देखते हैं पेरेंटल केयर इन मैमल्स। मैमल्स में कैसे पेरेंटल केयर करी जाती है। The highest degree of parental care is seen in mammals. Mammals look after their baby. They provide love and protection to the young ones. Wombs are prepared to keep the baby safe from heat, cold, rain, and enemies. Intimate contact with the mother's body provides warmth and care to the young bird. सबसे ज्यादा जो पेरेंटल केयर देखी जाती है वो मैमल्स में देखी जाती है, क्योंकि मैमल्स अपने बच्चों का जो ध्यान है वो लाइफ टाइम ही रखते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको लव और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने बेबीज को सेफ रखने के लिए फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस या एनिमीज से उनके लिए होम घर बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद जब वो यंगर अपनी मदर बॉडी से पेरेंट की बॉडी के साथ उसका इंटीमेट कॉन्टैक्ट रहता है तो उससे एक लव, अफेक्शन और वार्मनेस की फीलिंग बेबीज को
रहती है केयर की। In carnivorous mammals like lion, parrots bring food to the home in an edible form. The female do most of the hunting and feed and take care for the cubs. The male keep watch over the prize tree. जो कार्निवोरस मैमल होते हैं जैसे कि लायन की अगर बात करें तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए घर पर ही एडिबल तरीके से खाने को लेकर आते हैं। जो फीमेल लायन होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं हंटिंग वगैरह का काम करता है और खाना लेकर आते हैं, जबकि जो मेल लायन होता है वो क्या करता है अपने प्राइड टेरिटरी की केयर करता है। ठीक है, चलो उसके बाद कुछ मेमल जैसे कि द पेरेंट्स बिहेव वॉलेंटली अगेंस्ट एनी इंट्रूडर्स इन्वेडिंग इन देयर लिविंग प्लेस। पपीज एंड पिगलेट्स डिपेंड्स ऑन देयर मदर्स फॉर वार्मथ एंड फूड। क्या कहते हैं पेरेंट्स अगर कोई उनके लिविंग प्लेस को इन्वेट करने की कोशिश कर रहा है तो उससे बहुत वॉलेंटली वो फाइट करते हैं। पपीज और पिगलेट्स अपने मदर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वार्मनेस और फूड के लिए। ठीक है, द फीमेल कंगारू कैरीज अ यंग वन इन द पाउच। दीज एनिमल्स आर नोन एज मार्supials. The baby kangaroo develops and takes shelter in the mother's pouch until it is big enough to emerge. फीमेल कंगारू ने आपने देखा होगा कि इनके बॉडी पे नीचे सरफेस नीचे वाले पार्ट पे क्या होता है, एक पाउच होता है जिसमें अपने वो यंग वन को कैरी करती है ना। वो एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स को आप मार्supials बोलते हो। बेबी कंगारू जो होता है वो अपने मदर के पाउच में डेवलप होता है, वहीं वो फीड करता है, वहीं उसका शेल्टर होता है तब तक के लिए जब तक वो फुल्ली डेवलप होके बाहर नहीं खुद से आ जाता। Animals look after the young ones in different ways, but human beings give the greatest love and care to their young ones. The human baby is not only cared by their mother, but by the whole family as well. They receive food, shelter, protection from their parents. The child also receives love and care from the family. The human baby, unlike the young ones of other animals, is taught to speak and to many other things. देखो जितने भी मेमल्स में एनिमल्स हैं वो तो अपने यंग वंस की बहुत अच्छे से केयर करते ही हैं, लेकिन मेमल्स में एक और एनिमल टाइप ऑफ एनिमल आते हैं जिनको आप ह्यूमन बींग्स बोलते हो। वो सबसे ज्यादा लव केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पेरेंटल केयर उसकी सबसे ज्यादा होती है अपने बेबीज के लिए। ठीक है, वो ह्यूमन बेबी जो होता है वो सिर्फ अपनी मदर के थ्रू नहीं बल्कि जो उनकी पूरी फैमिली होती है वो उनको लव केयर प्रोवाइड करती है। उनको फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन अपने पेरेंट्स से मिलती है। लव एंड केयर सिर्फ अपनी पेरेंट्स से ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली से भी उनको मिलता है। ठीक है, ह्यूमन बेबी बाकी एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या कर सकता है, उनको बोलना सिखाया जाता है ना, लोगों के साथ क्या सोशल कांटेक्ट में आना सिखाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एक ह्यूमन बेबी को उनके पेरेंट्स सिखाते हैं एज कम्पेयर टू अदर मेमल्स और अदर एनिमल्स। इस तरीके से क्या आपके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ लेते हैं और आगे उनका कैसा लाइफ प्रोसेस होता है। That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.